क्रिप्टो वगैरह की ही बात करते हैं भाई। कोई तीन ऐसे क्रिप्टोज जो बिल्कुल नहीं खरीदने चाहिए आज के डेट में लोगों को। यार देखो, मैं आपको ना बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट देता हूँ, बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट। कई लोग क्रिप्टो पे बिलीव करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। हम क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, बट मैं पर्सनली क्रिप्टो में नहीं कोई इन्वेस्टमेंट करता मेजर। बहुत हल्की फुल्की कोई इन्वेस्टमेंट पड़ी हो तो पड़ी हो, मेजर इन्वेस्टमेंट मैं नहीं करता हूँ क्रिप्टो में, ना मैं सलाह देता हूँ, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है। ठीक है, और मुझे नहीं समझ आता, मतलब मेरी बुद्धि छोटी हो सकती है, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि मेरे को नहीं समझ आता, इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं करता। किसी को समझ आता है वो इन्वेस्ट करता है। तो किसी ने, हो सकता है कोई 100 रुपये पे कॉइन खरीदा हो, वो 10,000 का हो जाए, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो सीधी बात है, हर सुंदर लड़की मेरी बीवी नहीं हो सकती। ठीक है, आपको कहीं तो सेटिस्फाई होना पड़ेगा। मैं ETF इन्वेस्टिंग से सेटिस्फाइड। लाइफ में सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी चीज है। आप मेरे से पूछो कि ETF में कौन सा इन्वेस्ट करना है, शायद मैं आपको बताऊं कि मैं किस में करता हूं, फिर भी मैं बोलूंगा आपको अपने हिसाब से करना चाहिए। बट जो मैं करता हूं वो क्लियर है, ये मैं करता हूं। जो मैं नहीं करता मैं क्लियर बोलता हूं, ये मैं नहीं करता। बट ऐसा नहीं कि वो गलत है, आप समझ रहे हो? देयर इज नथिंग ब्लैक एंड व्हाइट। आई मे नॉट बी पर्सनली देयर, बट इट मे नॉट बी रॉन्ग। मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है, आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, मेरे से नहीं खेला जाता फुटबॉल, तो मैं नहीं खेलता। 3 ऐसी चीजें जिनमें आज के टाइम पे अगर इन्वेस्ट करें तो फायदेमंद हो सकती है आगे चल के। देखो, ETFs में 100% इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आजकल तो ETF में SIP का भी ऑप्शन आ गया है। ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इट इज़ बिल्कुल सेम होते हैं म्यूचुअल फंड जैसे, बस वो रियल मार्केट में ट्रेड होते हैं। मैं म्यूचुअल फंड कम बोलता हूँ, ETF ज़्यादा बोलता हूँ, वो बेहतर है। वो आपको मेरी वीडियो सर्च करोगे तो समझ आ जाएगा कि क्यों बेहतर है। ETF गूगल कर लेना, और जो अच्छे ETF लगे उन्हें खरीद लेना, सारे अच्छे हैं। मैं तो बोलूँगा सारे अच्छे हैं। बट जैसे आपको इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी 20, बैंक 20, फार्मा 20, IT 20, या गोल्ड का ETF, सिल्वर का ETF, इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। गोल्ड सिल्वर में भी तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड 20 और सिल्वर 20 भी होता है। तो ये ETFs के नाम है। फिर मिड कैप ETF भी है, HDFC का भी SML 250 है, स्मॉल कैप इंडेक्स हो जाता है वो। तो ऐसे बहुत सारे ETFs मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ETF में आप इन्वेस्ट कीजिए, ये पहली चीज़ है। आपने बोला 3 ऐसे एसेट्स, तो एक ETF हो गया। दूसरा गोल्ड। गोल्ड क्या है कि गोल्ड डाइवर्सिफिकेशन देता है। मैं गोल्ड खरीद रहा हूँ जब गोल्ड 30,000 के भाव पे था, ठीक है, तो गोल्ड मैं आज भी खरीदते ही रहता हूँ। तो आज भी इस रेट पे भी मैं गोल्ड खरीदता हूँ, और जब 30,000 का था तब भी खरीदता था। मेरा एक ही रूल होता है, बाइंग ऑन डिप। गिरे खरीद लो, गिरे खरीद लो। मैंने आपको रूल बताया था क्यों, क्योंकि आपको समझ आ गया ना। अगर वो एग्जाम्पल है 50% गिरेगा, तो जब वो वापस वहीं पे पहुंचेगा 100% की रिटर्न होगी, तो पोर्टफोलियो में रिटर्न बड़ी दिखती है। दूसरी चीज, जब आपके पास मार्केट में कभी क्रैश आएगा, कभी तो आएगा, तो आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स, गोल्ड आपके पास होगा, तो उसे बेच के आप इक्विटी खरीद सकते हो। रिटर्न हमेशा स्टॉक मार्केट ही देगी, इक्विटी मार्केट से ऊपर कुछ नहीं है। और अगर आपके पास ज्यादा पैसा थोड़ा जुड़ जाता है तो लैंड खरीदो। लैंड की रिटर्न शेयर मार्केट से ज्यादा नहीं होगी कभी भी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। बट फिर भी मैं लैंड में इन्वेस्ट करता हूँ। उसका एक रीजन है। जब आप लैंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप अपनी कैपेसिटी का पूरा लगाते हो, क्योंकि लैंड हमेशा बड़ी होती है ना। आप गांव में भी होगे तो भी आपकी कैपेसिटी के हिसाब से तो पैसा लगेगा ना। लैंड में मोटा पैसा लगता है, सबको पता है। चाहे छोटा खरीदो, बड़ा खरीदो, खेत खरीदो, फार्म हाउस खरीदो, कुछ भी खरीदो, आप लैंड खरीदोगे तो पैसा लगेगा, कहीं भी खरीदो। अब आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बहुत इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हो। तो एग्जाम्पल, किसी ने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी, थे नहीं थे, कैसे किया, मुश्किल से करी। अब उस पर सिर्फ 20% की रिटर्न आई, और कोई कहता है मेरी शेयर मार्केट में 100% की रिटर्न आ गई, क्रिप्टो में तो 1000% की रिटर्न आ गई। तो जो मेरे से बोलता है मेरे को क्रिप्टो में 1000% की रिटर्न आ गई, बोल तो कितने लगाए थे, कहता 1000 रुपये। कोई कहता है मेरे को शेयर मार्केट में कितने लगाए, कहता लाख रुपए। जब मैं बोलता हूँ रियल एस्टेट में तो बात होती है करोड़ की। तो चाहे 20% की रिटर्न आई, बट 20 लाख बने। वो परसेंटेज कम है पर वो अमाउंट ज्यादा है, क्योंकि अब एक्चुअल में पैसा बना, समझ रहे हो। और चांसेस ऑफ लूजिंग मनी इन लैंड कितने हैं? नहीं बढ़ रहे रेट, मैं नहीं बेच रहा, नहीं ना के बराबर, ये नहीं बढ़, कम ही होता है। मैं कह रहा हूं नहीं बढ़ रहे रेट। देखो, एक तो आप पागल हो नहीं, आप मार्केट वैल्यू से ऊपर तो खरीदोगे नहीं। अगर आप पागल हो तो फिर तो आपको कोई इलाज नहीं करा सकता, ठीक है। बट अगर आप सेंसिबल हो, आप सही रेट पे चीज खरीदते हो, आप मार्केट में ऑब्जर्व करते हो कि क्या रेट है, तो चांसेस ऑफ लूजिंग मनी ना के बराबर है। जब तक आप ओवर लेवरेज ना हो, आपने बहुत ज्यादा लोन वोन ना उठा के किया हो, तो लैंड में नुकसान नहीं होगा। मैंने कोई आदमी नहीं देखा जो लैंड खरीद के गरीब हो गया।
ठीक है, तो बस यही है कि 3 चीज़ें ETF, गोल्ड एंड रियल एस्टेट। रियल एस्टेट